अस्मिता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का गणित विषय। तो हमने पिछली क्लास में 2.3 पूरी कंप्लीट की थी। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन न रह गया हो। तो 2.3 के अपन ने पूरे 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम आगे प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, इसी के कुछ अनुप्रयोग। यानी अब प्रश्न हमें ऐसा हिंदी में लिखा हुआ होगा, हमें इक्वेशन समीकरण बनानी पड़ेगी और फिर उसको क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छी तरीके से एक बार प्रश्न पढ़ लेना और सबसे बाद में लास्ट में अपन को पूछा गया है, हमें तो सोची गई क्या निकालनी है, संख्या ज्ञात करनी है। तो अमीबा भी एक संख्या सोचती है, तो हम मानते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई संख्या तो है नहीं, तो हम इसको क्या मानते हैं, एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना सोची गई जो संख्या है माना सोची गई संख्या x। फिर प्रश्न क्या, अमीना ने एक संख्या सोची, हमने लिख लिया, वो संख्या क्या है, हमारी x है। वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। वह इसमें से किसमें, संख्या में से, संख्या में से कितना घटाती है, 5/2। 5/2 संख्या में से घटा दिया। फिर परिणाम, यानी ये जो भी घटाने के बाद में परिणाम आएगा, ये पूरा का पूरा परिणाम, इसको किससे गुणा करती है, 8 से। तो अपने गुणा किसके साथ किया, 8 के साथ गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है, अब ये जो भी परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का कितना है, तिगुनी है। तो ये काम हम अपन यहाँ कर रहे हैं। जो भी पर्सन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार वह संख्या, संख्या क्या है, x। इस संख्या में से 5/2 को सबसे पहले घटाते हैं और फिर जो परिणाम आता है, परिणाम मतलब घटाने के बाद में जो भी परिणाम आता है, इस परिणाम को किससे गुणा करते हैं, 8। हमें बताया हुआ है, परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या का कितना है, तिगुना है। सोची गई संख्या क्या है, x। हमने संख्या x सोची थी, सोची गई संख्या का तिगुनी है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, को 8 से गुणा करने के बाद में सोची गई संख्या हमारे पास x, इसका कितना गुणा है, 3। तो इसके साथ करेंगे अपन 3 के साथ। अब हमारे पास ये समीकरण आ गई है, अब इसको अपन सरल करते हैं। वही मेथड, x माइनस 5/2, इसका गुणा किसके साथ हो रहा है, 8 के साथ। तो या तो पहला तो आप ऐसा कर लो, x का गुणा भी 8 के साथ करवा दो और 5/2 का गुणा भी 8 के साथ करवा के सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो ये कोष्टक के अंदर पहले इन संख्याओं का अपन लसब लेके सॉल्व कर देते हैं, फिर लास्ट में किसका गुणा करवा देंगे, 8 से। जो आपकी इच्छा है उस प्रकार अपन करवा देंगे। तो अपन ध्यान से स्टार्ट करते हैं, मैं सीधा ही करवा रहा हूँ।
x का गुणा 8 से करवाते हैं और इसके बाद में 5/2 गुणा किसके साथ, 8 के साथ, क्योंकि कोष्टक के बाहर गुणा में कौन है, 8 है। तो सबसे पहले x का गुणा 8 से हुआ तो 8x माइनस 5/2 का गुणा किसके साथ होगा, 8 के साथ। ये गुणा में लिख लिया 8, फिर इसका चिन्ह बराबर क्या है, 3 कट रहा है, 2 से कितनी बार का, अधिकांश बच्चे यहाँ काट लेते हैं, 2 से इस 8 को काट लेते हैं। ये ऐसा नहीं पता कि उसके अंदर x के साथ केस में जुड़ा हुआ है माइनस के साथ, कभी भी कोई रो संख्याएं या दो पद माइनस या प्लस के साथ जुड़े हुए होते हैं तो वो कभी इसमें काटते नहीं है। 8x माइनस 4 से किया तो 20 बराबर है x वालों पद को बराबर की तरफ बुलाते हैं। 8x प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस 3x बराबर माइनस 20 बराबर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 20। 8x में 3x 5 बराबर 20, x के गुणा में 5 है, 20 जैसे हम 5 को 20 से काटते हैं तो ये क्या आया हमारे पास, 4। पेन में मिस्टेक है, तो x पर हमारे पास क्या आया, 4, ये हमारा। और x को हमने संख्या सोची थी तो ये हमारे द्वारा सोची गई या अमीना द्वारा सोची गई संख्या क्या आई, 4। ये हमारा क्या है, आंसर। इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दोनों की दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन को दोनों संख्याएं माननी पड़ेगी। मानने के लिए ये हमें एक शर्त भी दे रहा है कि दो संख्याओं में जो ये पहली संख्या आपकी है वो दूसरी की 5 गुनी है। यानी इन पहली संख्या और दूसरी में से छोटी कौन हुई, दूसरी संख्या, क्योंकि पहली संख्या है वो दूसरी की 5 गुनी है। दूसरी को अपन 5 से गुणा करेंगे ना तब पहली संख्या अपनी बनेगी। तो जो छोटी है उसको पहले मान लेते हैं अपन। मानना पहले छोटी संख्या को मानते हैं तो ये दूसरी संख्या संख्या और पहली संख्या पहली संख्या दूसरी की कितनी गुनी है, 5 गुनी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, x, इसकी कितनी गुनी है, 5 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमने दूसरी और पहली दोनों संख्याएं मान ली। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। प्रत्येक संख्या में यानी दोनों संख्याओं में क्या जोड़ना है अपन को, 21 जोड़ने पर पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। प्रश्न अनुसार
दोनों संख्याओं में इस जोड़ना है। ये पहली संख्या है और बराबर की ये दूसरी। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। दोनों संख्याओं में 21 जोड़ना, ये प्लस 21 इधर भी जोड़ा हमने और प्लस 21 इधर भी। की गुणी है वो एक बार आप प्रश्न पढ़ लो। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर जो पहली संख्या है वो दूसरी की दुगुनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो जाती है। दूसरे से ना करेंगे, 2 से करेंगे। वैसे आपको भी बताया पहली संख्या और दूसरी संख्या में से छोटी संख्या कौन सी है? x। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के साथ ही 2 का गुणा करेंगे तब ये दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी। पाँच एक्स प्लस 21 बराबर बराबर 2 का गुणा x से किया तो ये 2x प्लस 2 का गुणा किया तो 42। क्योंकि कोष्टक के बाद गुणा में दोनों के साथ गुणा x के साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। x वाले पदों को बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं और संख्याओं को बराबर के राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो देखो 5x प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का x बराबर 42 प्लस का 21 इधर जाएगा तो ये माइनस का 21। यहाँ पर हमने क्या किया, जो भी x वाला लेफ्ट हैंड साइड में चला था, पहले से 5x था प्लस का 2x राइट हैंड साइड में था, वो लेकर आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस वाला किस में हो गया? माइनस में। इस प्रकार संख्याओं को राइट हैंड साइड में अपन लिखते हैं। तो प्लस का 42 पहले से इधर ही था और प्लस 21 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5x में से 2x गए, पीछे क्या बचा? 3x बराबर 42 में से 21 गए, पीछे बचे 21। x के गुणा में 3 इधर तो भाग में जैसे हमने 3 का भाग 21 में दिया यानी हमारे पास 7 आया। हमें तो संख्या ही निकालनी है, तो हमने दूसरी संख्या को क्या माना था? x। तो हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई? 7। और पहली संख्या हमने क्या माना? 5। x का मान हमारे पास आ गया 7। तो 5 का गुणा हम 7 से करेंगे तो 5 आते हैं 35। ये आपको वापस लिखना है कि मान दूसरी संख्या x का मान हमारे पास 7 आया। इसी प्रकार पहली संख्या को हमने 5x माना और 5x का मान हमारे पास 7 आया, तो 5 का 7 से किया तो 35। तो ये दोनों हमारी संख्याएं हैं। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से सुनना, वापस पढ़ते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग है 9 और इस अंकों के स्थान बदलकर, आगे बाद में करेंगे, पहले अपन सबसे पहले एक ही लाइन से अपन इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या, अब अंक कितने हैं? 2। तो किसी भी, सपोज करो कोई भी 2 अंकों की संख्या, कोई भी 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लें, अब इन 2 अंकों की संख्या में 2 अंक, एक इकाई का अंक है और एक कांस्टेंट दाहिनी अंक है। और कोई भी 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है कि इकाई का अंक प्लस दाही के अंक को कैसे गुणा करते हैं? 10 से, तभी अपन के ये 10 इंटू दाही का अंक
क्या है अपना 4। इस प्रकार संख्या बनती है। मान लो आपको एक संख्या लो 84, तो ये 84 कैसे बना है? आगे भाई 8 से, यानी 80 प्लस जोड़ते हैं। इसी प्रकार 75, ये 75 कैसे बना दो अंकों का? 7 से क्या हुआ? 70 प्लस 5, ये 70 मतलब दाही का अंक इसका गुणा हमेशा किसके साथ होगा? 10 के साथ, और फिर प्लस को जोड़ते हैं। ये यहाँ पर लिख देता हूँ। कभी भी संख्या का फॉर्मूला पूछे और उसमें इकाई का अंक और दाही का अंक हो, संख्या बराबर 10 इंटू दाही प्लस इकाई अंक। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना, बहुत जगह काम आएगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक दाही अंकों की बात हो रखी है तो उसमें हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, संख्या बराबर 10 इंटू दाही का अंक प्लस इकाई का अंक। कैसे 10 इंटू दाही का अंक प्लस इकाई का अंक बना, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि दाही का अंक हमेशा 10 से गुणा होता है और फिर उसमें अपन इकाई का अंक जोड़ देते हैं तो हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हमारा प्रश्न है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग कितना है? 9, यानी दोनों अंकों का योग जोड़ने पर कितना आता है? 9। तो हम स्टार्ट करते हैं। माना संख्या का इकाई अंक है x और संख्या का दाही है। अब इकाई अंक दाही का होगा, थोड़े कितना आएगा? 2 कितना प्रश्न में दे रखा है? 9। इसमें से पहला अंक x है तो दूसरा अंक आएगा 9 माइनस x। सपोज करो 2 अंकों का योग 9, मान लो पहला अंक 4 अपन मान लेते हैं, तो दूसरा अंक क्या होगा? 9 में से दूसरा आएगा 5। इसी प्रकार इकाई का अंक सपोज करो अपन ने 7 मान लिया, तो दाही का अंक क्या होगा? तो दोनों अंकों का योग 9 है, तो 9 में से 7 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 2। इसी प्रकार हमें पता नहीं इकाई का अंक क्या है, इसलिए हमने इकाई का अंक को क्या माना? x। तो दाही का अंक क्या होगा? 9 माइनस एक्स। 9 माइनस एक्स क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का योग कितना है? 9। अब इकाई का अंक हमने लिख लिया, दाही का अंक लिख लिया। आगे हमें क्या निकालनी है? जब भी इकाई और दाही के अंक है तो हमें तुरंत क्या निकाल लेनी है? संख्या। तो ये हमने संख्या का फॉर्मूला भी आपको बताया हुआ ऊपर, 10 इंटू दाही का अंक, 10 इंटू दाही का क्या है? 9 माइनस एक्स। ये कोड में लिख दिया 9 माइनस एक्स प्लस इकाई का अंक क्या है हमारे पास? एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 10 का गुणा इस कोष्टक के साथ हो रहा है और कोष्टक के अंदर हमारे पास 2 पद है, तो दोनों के साथ ये गुणा होगा। तो सबसे पहले 10 का गुणा 9 से किया तो ये आया, माइनस का गुणा x से किया तो ये 10 एक्स, फिर प्लस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं अपन। 90 माइनस 10 में से प्लस आई बचा माइनस का, तो ये हमारे पास संख्या आ गई है। प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की दी गई जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 है और हमने वो संख्या भी निकाल ली। आगे प्रश्न कह रहा है इस संख्या के अंकों के स्थान यदि अपन बदल देते हैं तो एक नई संख्या प्राप्त होती है।
तो पहले अपन अंकों को आपस में बदलते हैं तो एक और नई संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन अंकों को परस्पर अंक को परस्पर क्या करना है, बदलना है। कौन कौन से अंक, इकाई का अंक और दाही का अंक, इनको अपन बदलते हैं। तो ये लिया मैंने इकाई अंक, ये हमारा है दाही का अंक। हाँ, इकाई का अंक पहले x था और दाही का अंक पहले 9 माइनस एक्स है। अब इनके अंकों को आपस में क्या किया हमने, बदल दिया। जैसे ही हमने बदल दिया तो ये इकाई का अंक दाही का अंक हो जाएगा और दाही का अंक इकाई का अंक हो जाएगा, यानी ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके इकाई का अंक हमने पहले x माना था और अब क्या होगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि अंक आपस में दाही का अंक पहले 9 माइनस एक्स, अब क्या रहेगा x। तो इकाई का अंक और दाही का अंक हमारे पास आ गया, तो हम इससे एक संख्या बनाएगी। यहाँ लिख लेते अपन नई संख्या। नई संख्या, किसी भी संख्या का फॉर्मूला आपको पता है 10 इंटू दाही का अंक, दाही का अंक क्या है x प्लस इकाई का अंक है 9 माइनस x। अब इसको करते हैं, 10 का गुणा x के साथ करेंगे तो ये 10x, कोष्ठक के बाद केवल प्लस का चिन्ह है तो कोष्ठक के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, प्लस का 9 और माइनस का x। अब इस में 10x में से 1x 9x प्लस 9, और इससे पहले वाली संख्या भी हमारे पास है 90 माइनस 9x। अब इन दोनों संख्याओं को करना है, अब प्रश्न में पढ़ना है कि दी गई संख्या जो पहले वाली संख्या, दी गई संख्या से ये 27 अधिक है। इस संख्या के अंकों के स्थान को बदलकर प्राप्त हम जो नई संख्या प्राप्त करेंगे वो पुरानी या दी गई संख्या से कितनी अधिक है, 27 अधिक है। तो यहाँ लिखते हैं अपन प्रश्नानुसार। नई संख्या या प्राप्त संख्या हमारे पास क्या है, 9x प्लस 9। प्राप्त संख्या दी गई संख्या 9x। प्रश्न देखना कि प्राप्त संख्या दी गई संख्या की कितनी गुनी है। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो 27 यानी प्लस लिख लिया हमने 27। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितनी अधिक है, 27 अधिक है। अधिक है तो प्लस का 27 लिख दिया और कम होती तो माइनस का 27 लिख लेते हैं। अब इस पूरी समीकरण को अपन हल करते हैं। 9x प्लस 9 बराबर, इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं। कोष्टक के बाहर कोई गुणा नहीं है, केवल कोष्टक है। ये 90 माइनस 9, कोष्टक को हमने खोल दिया। फिर आगे क्या है, प्लस 27, ये लिख लिया हमने प्लस का 27। अब ये कह सभी x के जो पद है उनको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ये 9x तो एडिडेट पड़ा है और देखा हमने ये बराबर के इधर माइनस का 9x है, इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 9x। बराबर के राइट हैंड साइड में सभी संख्याओं को अपन लिखते हैं। पहले से अपन देखते हैं राइट हैंड साइड में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो पहली तो 90 और राइट साइड में प्लस 27 है।
और लेफ्ट हैंड साइड में ये प्लस का 9 बराबर ही जाएगा, तो ये प्लस वाला किस में जाएगा, माइनस का 9। अब इसको अपन सरल करते हैं, 9x प्लस 9x हो गए 18x बराबर, पहले प्लस वाली संख्या को जोड़ते हैं और फिर माइनस वाली संख्याओं को घटा देंगे, तो 90 प्लस 27 117 माइनस 9 18x बराबर 117 में से 9 गए 108 x के गुणा में 18 ये भाग में हमने 18 का इसमें भाग दिया तो एक बार 6 बार, तो ये आंसर, ये x का मान आया, हमें पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन को लिखना है। हमें दी गई संख्या ज्ञात करनी है, दी गई संख्या हमारे पास है 90 माइनस 9x, ये हमें निकालनी है। नब्बे माइनस 9x, 90 माइनस x का मान हमारे पास आया 6, तो 6 से 11 को घटाते हैं तो ये हमारा क्या है, एक वापस प्रश्न को देखना, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या, अब एक संख्या है वो कितने अंकों की है, 2 अंकों की है, और उन अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा, 9। इससे हमें एक हल्का सा हिंट मिला है कि हमें 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंकों में एक इकाई का अंक होता है और एक कौन सा अंक होता है, दाही का अंक है, और फिर हमें कहा है कि इन दोनों के अंकों का योग कितना है, 9, तो इसमें से हमने पहले अंक को x मान लिया, तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 9 माइनस x। अब इकाई का अंक और दाही का अंक यदि आपके पास आ जाता है तो उसमें से आप संख्या बना सकते हो, फॉर्मूला क्या है, 10 इंटू दाही का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10 इंटू दाही का अंक हमारे पास क्या है, 9 माइनस एक्स, तो ये लिख लिया हमने 9 माइनस एक्स प्लस इकाई का अंक क्या है, x। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, 10 का गुणा 9 से किया तो 90 माइनस 10 का गुणा x से किया तो ये माइनस का 10x, और बाहर बैठा है प्लस का x। फिर जैसे इसको सॉल्व किया तो संख्या का तो संख्या 90 की 90 है, माइनस का 10x में से प्लस का x गया तो पीछे क्या बचा, माइनस का 9x। फिर प्रश्न में बात हो रही है अंकों को परस्पर बदलना है, तो इस संख्या के अंकों के स्थान क्या करना है, बदलना है, तो यदि बदल कर हमें एक क्या नई संख्या प्राप्त होगी, तो हमने अंकों को परस्पर बदल दिया, इकाई का अंक जो पहले दाही का अंक था वो अब इकाई का अंक हो जाएगा, और पहले जो इकाई का अंक था वो अब क्या हो जाएगा, दाही का अंक, क्योंकि हमें अंकों को क्या करना है, बदलना है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल भी लेके बैठा हूँ, जैसे ये कोई एक संख्या है, अब मैंने आपको कहा इनके अंकों को आपस में बदल लो, तो अंक पहले दाही का 3 था और इकाई का अंक क्या था, 8, अब दाही का अंक 8 हो जाएगा और इकाई का अंक 3 को यहाँ से बदल दिया। सेम प्रोसेस इसमें भी है, अंकों को बदला तो इकाई का अंक हमारे पास 9 माइनस एक्स आया और दाही का अंक हमारे पास x आया। जैसे ही हमारे पास इकाई और दाही के नए अंक आ गए तो एक संख्या नई बनेगी, और उसका फॉर्मूला तो आपको पता है, 10 इंटू दाही का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 इंटू दाही का अंक क्या है अपने पास, x, और इकाई का अंक क्या है, 9 माइनस एक्स। तो प्राप्त नई संख्या 10 इंटू दाही का अंक x और इकाई का अंक क्या है, 9 माइनस एक्स। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो 10 का गुणा x से हुआ तो 10x प्लस कोष्टक के बाहर ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। अब इसको अपन सरल करते हैं, 10x में से एक x गया, पीछे बचा 9x प्लस का 9। फिर आगे स्टार्ट करते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में स्पष्ट कहा हुआ है कि इस संख्या के अंकों को आपने स्थान बदलकर जो नई संख्या प्राप्त की है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो प्रश्नानुसार प्राप्त हमारे पास नई संख्या है 9x प्लस 9 और दी गई संख्या है 90 माइनस 9x।
प्रश्न ने कहा प्राप्त नई संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या में अपन क्या जोड़ देंगे, प्लस का 27। यदि प्रश्न में कहता है 27 कम है तो माइनस का कर देते हैं, या प्रश्न कहता है 27 गुणा है तो अपन गुणा किसके साथ करते हैं, 27 के साथ। इसी प्रकार आगे इसको सॉल्व करते अपन 9x प्लस 9 बराबर 90 माइनस 9x प्लस का 27, क्योंकि कोष्टक के बाहर कोई संख्या ना तो गुणा में है, केवल प्लस का चिन्ह है, तो कोष्टक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस समीकरण को अपन हल करते हैं। पूरी समीकरण में x के जो जो पद है उनको बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। ये प्लस का 9x है और ये माइनस का 9x, जब इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 9x। x वाले पद और संख्याओं को बराबर के अपन राइट हैंड साइड में लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले से संख्या 90 और प्लस की 27 है, प्लस का 9 इधर जाएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। 9x और 9x हो गए 18x बराबर 90 प्लस 27 हो गए 117 माइनस का 9। 117 में से 9 गए, पीछे बचे 108 और 18x, x के गुणा में 18 इधर जाएगा तो भाग में, और 18 का भाग हमने 108 में दिया तो कितनी बार गया, 6 बार। x का मान हमारे पास आ गया 6। हमें प्रश्न में कहा हुआ है दी गई आपको संख्या निकालनी है, तो दी गई संख्या अपने पास क्या थी, 90 माइनस 9x। तो 90 माइनस 9x का मान हमारे पास आ गया 6, और 6 का गुणा जैसे ही 9 से किया तो 54, और 90 में से 54 गया, पीछे बचा 36। और यदि हमें प्रश्न में कहता कि नई संख्या आपको निकालनी है, तो नई संख्या अपने पास क्या है, 9x प्लस 9। सपोज करो यदि आपको प्रश्न में ऐसा लेते हैं कि नई संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो नई संख्या हमारे पास क्या आई थी, 9x प्लस 9। अब x का मान हमें पता है 6 आ गया, तो 9x के पास में हमने 6 प्लस 9 का गुणा 6 किया प्लस 54 प्लस 9 नहीं पूछे तो नहीं निकाल लेना, पुरानी पूछे तो पुरानी निकाल देना, और यदि प्रश्न में दोनों पूछे तो दोनों भी आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन संख्या 1, 2 और 3 तीनों प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। जो भी प्रश्न है उसको अच्छी तरीके से आराम से एक एक लाइन को पढ़ते हुए समीकरण बनानी है। एक साथ पूरा प्रश्न पढ़ के समीकरण नहीं बनानी है, केवल लाइनें पढ़ पढ़ के आपको समीकरण बनानी है। जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। गुणा का तो गुणा करना, जोड़ना है तो जोड़ना, घटाना है तो घटाना। इस प्रकार आप 1 से लेके 3 प्रश्नों की घर पर अच्छी तरह से बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या है, समीकरण बनानी आ जाएगी। जैसे ही आपके पास समीकरण बन जाती है तो आप उस समीकरण को आसानी से हल कर लोगे। ये प्रश्न आपके 8 बोर्ड में एक क्वेश्चन देखने को इसमें से मिलेगा। तो इस प्रकार अपन बाकी वाले जो भी प्रश्न 4 से आगे हैं वो अगली क्लास में अपन करेंगे।